अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बीटीसी ट्रेड कर रहा है अराउंड 42,000 43,000 के दरमियान बीटीसी ट्रेड कर रहा है, यानी अपने सप्लाई डिमांड के दरमियान में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान में बीटीसी ट्रेड कर रहा है। अभी क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ से बीटीसी बुलिश जाएगा, यहाँ से बीटीसी बेरिश जाएगा। अभी दो चीज़ें जब भी बीटीसी ने जब अपना एक हाई लगाना होता है, तो तब कभी भी वो अपने बुलिश सेंटीमेंट्स के अंदर हाई नहीं लगाता, ये एक हकीकत बात है। और जब भी बीटीसी ने एक लो लगाना होता है, बॉटम लगाना होता है, तो वो अपने बेरिश सेंटीमेंट्स के अंदर लो नहीं लगाता। अब किस तरह, अभी हमारे पास पास्ट के अंदर 2021 के ऊपर जब बीटीसी ने 70,000 का हाई लगाया, तो वहाँ पे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे सेंटीमेंट्स क्या थे, तकरीबन 75% तक के सेंटीमेंट्स रिटेलर्स की तरफ से ये बनाए जा रहे थे कि बीटीसी $1 लाख के ऊपर चला जाएगा, $1.5 लाख के ऊपर चला जाएगा, $2 लाख के ऊपर चला जाएगा, कोई तो $10 लाख तक जा रहा था। हुआ क्या कि वहाँ पे हमें एक मेजर डंप देखने को मिलेगी, मेजर डंप, क्योंकि सेंटीमेंट्स ओवरऑल बुलिश थे। सेंटीमेंट्स हमारे पास बुलिश थे, मार्केट क्रैश हो गई। अभी फिर जब लूना के क्राइसिस के बाद बीटीसी $17,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा, तो वहाँ पे भी हमारे पास $15,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा, तो सेंटीमेंट्स बेरिश थे। वहाँ पे क्या था, लोग कह रहे थे कि अभी बीटीसी $8,000 के ऊपर चला जाएगा, $7,000 के ऊपर चला जाएगा, $12,000 के ऊपर चला जाएगा। टेक्निकल्स तक ये बता रहे थे। तो क्या हुआ वहाँ पे बीटीसी उसी 2023 के अंदर बीटीसी 25,000 का हाई, 25,000 के ऊपर बीटीसी की प्राइस चली गई थी। अभी सोचने की एक बात यह है कि आज की ये जो न्यू का तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत से ट्रेडर्स हैं जो अभी 32 के देख रहे हैं, 31 के देख रहे हैं, 30 के देख रहे हैं, 28 के देख रहे हैं, और उनको देख के फिर जो रिटेल्स हैं तो वो भी उनको फॉलो करते हैं। उनको फॉलो करने की वजह से होता क्या है कि शॉर्ट की पोजीशन खोल दी जाती हैं, और लॉस करने की सबसे बड़ी रीजन ये होती है, एक को फॉलो करना, दूसरे को फॉलो करना, अपने एनालिसिस, अपने टेक्निकल्स के ऊपर ट्रस्ट ना करना, और अपने टेक्निकल और अपने एनालिसिस ना करना। और मेरे जो एनालिसिस है, मैं अगर वो शेयर करूँ, तो जो बड़े लोग मार्केट को लीड करते हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को, अभी इन्होंने कितनी बाइंग की, इन्होंने $7 बिलियन की बाइंग यहाँ बीटीसी की है, और करंट प्राइस के ऊपर वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, करंट प्राइस के ऊपर 42 के ऊपर उन्होंने एक्यूमुलेट किया, 38 के ऊपर एक्यूमुलेट किया, 39 के ऊपर एक्यूमुलेट किया, 45 के ऊपर भी एक्यूमुलेट किया। तो अभी क्या है, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो अभी उनका दिमाग खराब है, या वो अपने कस्टमर्स को जो, और अपने कस्टमर्स को वो परचेस करवा रहे हैं, तो क्या वो इसलिए परचेस करवा रहे हैं, ये बीटीसी 32,000 के ऊपर आ जाएगा, या बीटीसी 28,000 के ऊपर आ जाएगा, या बीटीसी 30,000 के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा अगर हम पास्ट को देखें, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो हुआ क्या था हमारे पास 2023 के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर, ये 3 से 4 मंथ थे हमारे पास बोरिंग, नहायत ही बोरिंग, जहाँ बीटीसी 24,000 से जाके 26,000, 27,000 के ऊपर ट्रेड करता था। और जहाँ पे ये समझ में नहीं आता था कि बीटीसी क्या करेगा, ऊपर जाएगा बीटीसी नीचे जाएगा। तकरीबन लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 19-20 के ऊपर बीटीसी आएगा, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 32-33 के ऊपर बीटीसी जाएगा। लेकिन जिस तरह न्यू मनी मार्केट के अंदर आई, तकरीबन 23 अक्टूबर को न्यू मनी मार्केट के अंदर आई, न्यू मनी मार्केट के अंदर आने के बाद बीटीसी, और एक फेक न्यूज़ चला दी गई थी क्वाइन टेलीग्राफ की तरफ से, तो तब से लेके अभी तक बीटीसी के अंदर वही फायर भरा हुआ है। बीटीसी $50,000 को लगा के चला गया, वो एक बोरिंग फेज है, सेम एज इट इज। 2 मंथ हो गए हमारे पास, ये एक बोरिंग फेज है। 40 से लेके 43 से लेके फिर 40, फिर 39 से लेके फिर 43, ये 3 से 4 हज़ार डॉलर का मूव है। यहीं पे एक बोरिंग फेज हमारे पास बना हुआ, लिख के देता हूँ इंशाल्लाह इस पर माई एनालिसिस। बीटीसी यहाँ से निकल जाएगा, बीटीसी यहाँ से निकल जाएगा, हॉलविंग तक बीटीसी कम अज कम $55,000 लगाएगा, कम अज कम $55,000 लगाएगा। अभी यानी एक सोचने की बात है कि बड़े बड़े जो मार्केट को लीड करते हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को, अभी वो इसलिए तो परचेज नहीं कर रहे कि बीटीसी $20,000 के ऊपर आएगा, या बीटीसी जो है तो $15,000 के ऊपर आ जाएगा, या बीटीसी $25,000 के ऊपर आ रहा है। $7 बिलियन की परचेजिंग हुई है, तो वो इसलिए परचेजिंग यहाँ पे हुई है कि बीटीसी ने $55,000 तक जाना है। और सेंटीमेंट्स को अगर यहाँ पे, अब जब 70K के ऊपर सेंटीमेंट्स बुलिश थे, तो बीटीसी क्या हुआ, गिर गया। 17 के ऊपर सेंटीमेंट्स बुलिश थे, 17 से लोग समझ रहे थे कि बीटीसी लॉन्ग होगा, बीटीसी फिर गिर के 15 के ऊपर आ गया था। अभी इस जोन के अंदर आके भी सेंटीमेंट्स बेरिश बन रहे हैं कि बीटीसी 42-43 से गिर जाएगा, क्योंकि पास ही हॉल्विंग आ रही है, और पता नहीं क्या क्या। और अमेरिका, कोई कुछ तो ऐसे साइंसदान है जो अमेरिकन की इकोनॉमी को लेके उनके ऊपर तजिए कर रहे हैं कि अमेरिकन की इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट के साथ ये हुआ तो वो हुआ, वो हुआ तो ये हुआ, और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ। इन बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी इन बातों का फ़ायदा नहीं है। बेसिक बुनियादी जो चीज़ है वो ये है, इलेक्शन ईयर है, इकोनॉमी को ग्रो किया जाएगा। न्यू मनी प्रिंट, चाइना न्यू मनी प्रिंट कर रहा है। सबसे पहले न्यू मनी किसने प्रिंट की, रशिया ने प्रिंट की। रशिया के बाद चाइना प्रिंट कर रहा है, उनके स्टॉक्स गिरे हैं। स्टॉक्स को ग्रो करने के लिए $329 बिलियन मार्केट के अंदर वो इंजेक्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स को बेहतर बनाने के लिए, एवरग्रीन कंपनी जो है। इसके बाद यूएस मनी को प्रिंट करेगा, तो बीटीसी की प्राइस कहाँ पे आएगी। या इन चीज़ों को छोड़ के अगर ये बड़े बड़े लोग बाइंग कर रहे हैं, फिडेलिटी, इन्वेस्को, या ये जो परचेजिंग कर रहे हैं, तो क्या परचेजिंग इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट को गिराएंगे? नहीं, इसलिए परचेजिंग नहीं। वो एक माइक्रो स्ट्रेटेजी का एक अलग रूल है कि वो 70 के ऊपर बाइंग करता है, मार्केट 55 के ऊपर आ जाती है। लेकिन ये जो 3 इन्वेस्टमेंट फर्म्स है हमारे पास, ग्रे स्केल वहाँ से बेचता है, मार्केट को डंप करता है, बीटीसी को डंप करता है। अब लॉजिक क्या रखी गई, इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें, फीस ज़्यादा है। लेकिन इधर से मैंने तकरीबन जिस टाइम ग्रे स्केल ने अपना बिटकॉइन ईटीएफ जमा करवाया, मैंने उसी टाइम एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर, अभी भी मौजूद होगी। मैंने कहा कि ये फिल्म होने वाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह वही फिल्म मार्केट के अंदर चल रही है कि ग्रे स्केल यहाँ से बेचेगा, यहाँ से ब्लैक रॉक बाय करेगा। ग्रे स्केल जब बिटकॉइन, ग्रे स्केल के पास 6 लाख बिटकॉइन था, अभी ग्रे स्केल के पास 4 लाख बिटकॉइन, 2 लाख बिटकॉइन उसने बेच दिया। मानते हैं कि उसने बेच दिया, मार्केट के अंदर डंप किया, तो 2 लाख बिटकॉइन किसने बाय किया?
फॉर एग्जांपल 2 लाख बिटकॉइन ग्रेस्केल ने बाई किया, इन्वेस्को ने बाई किया, फिडेलिटी ने बाई किया, आर्क ने बाई किया, आईशियर्स ने बाई की, तो ये कौन है? ये मार्केट को लीड करने वाले लोग हैं। नेगेटिव सेंटीमेंट्स फैला के लोगों को ख़राब करना और बहुत सी न्यू चीज़ों लेके आना कि इंटरेस्ट रेट ये और इंटरेस्ट, इन बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन बातों का कोई भी मकसद नहीं है। ये बुनियादी चीज़ें हैं कि बीटीसी इस जोन से उठने वाला है, बीटीसी के लिए ये एक अच्छा जोन है क्योंकि बड़े लोगों ने बाई यहाँ पे की हुई है। और ये भी 2 साल है, 2 साल के अंदर मार्केट को जितना मैनिपुलेट किया जा सकता है, मार्केट को मैनिपुलेट किया जाएगा। 2 साल बाद मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा। अभी ये बात मैं बोल रहा हूँ, 2 साल बाद फिर लोग बोलेंगे कि हाँ वाकई मार्केट को भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता।